फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो अभी आप लोग को लिखवाए हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, दूसरी ओर अनंत पर बनता है। जब वस्तु लेंस के फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर, उत्तल लेंस में ना। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। फिगर से समझिएगा हुआ। ये एक मानते हैं उत्तल लेंस हुआ, काय कि हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस में। क्या पक्ष में पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस में बने वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर इस पर हम, ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया ऑप्टिक्स। क्या हो गया? ऑप्टिक्स। और आपको हम बता दिए हैं कि ये है, इधर कौन सी है? F2 और इधर है 2F2, इधर है F1 और इधर है 2F1, 2F1। अब कहने का मतलब है वस्तु जब, एक बार आपको समझाए थे, वस्तु जब ऑप्टिक्स और फोकस के बीच में स्थित हो, वस्तु, जो लोग नहीं समझे फिर से समझ ले, पहले समझाया नहीं। एक बार रिवायत है, अगर वस्तु ऑप्टिक्स यानी लेंस और फोकस के बीच स्थित हो, इसके बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है यानी दर्पण के, सॉरी, लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु थी, वस्तु रखी गई है। और ये प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान दिए, कल वाला पर हम बात कर रहे हैं। कल वाला लिखवाए थे जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो, तो लेंस और फोकस के बीच जब स्थित है तो इसका पहले ये समानांतर गया, किरण यहाँ से समानांतर गया तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, गुजर गया। और एक जो होता है ऑप्टिक्स से जो होकर गुजरता है, ऑप्टिक्स के होकर गुजरता है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, सीधे। तो ये लगता है इधर से आ रहा है, लगता है इधर से आ रहा है, और ये लगता है इधर जा रहा है, इधर जहाँ मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, यानी A डैश B डैश, वस्तु को कहते हैं A B। तो ये कल का बताए थे कि यदि वस्तु AB लेंस और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है। अब कहेंगे यह प्रतिबिंब वास्तव, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन आज हमारा क्वेश्चन उस पर नहीं है, आज हमारा क्वेश्चन है कि अगर फोकस पर रखा जाए तब क्या होता है। तो यानी फोकस पर सब बिठा सकते हैं या खाली इसको भी बिठा सकते हैं, इसको बिठाकर आप बना सकते हैं। खैर हम फिर से बना दे रहे हैं, आपको ध्यान दिए। यहाँ पे हम फिर बना दिए उत्तल लेंस। क्या बना दिए? उत्तल लेंस। और यहाँ पे ये हो गया O। क्या हो गया? O जो ऑप्टिक्स है। और इधर है F1, आगे बढ़ते हैं तो 2F1, 2F1। इधर हम जाते हैं तो आता है F2 और 2F2। तो दिक्कत है। अब यहाँ पे आज कहा गया है कि वस्तु अगर फोकस पर हो तब, तो फोकस पर रहता है तो एक हम किरण लेते हैं समानांतर, प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है तो इसके समानांतर है। और ये यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाता है। और एक ऑप्टिक्स से होकर गुजरते हैं तो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। तो इसको बढ़ाएंगे ना तो ये समानांतर ही जाएगा। क्या होगा? समानांतर जाएगा। ये कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो इसको मान लिया जाता है कि अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत पर। कहाँ मिलेगा? तो यहाँ लिख दिया जाता है अनंत। कहाँ लिख दिया जाता है? अनंत। इसलिए कहते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। अनंत पर जाकर जहाँ अगर मिलता तो यहाँ से इसको अगर बढ़ाते प्रधान अक्ष को तो उससे नीचे इधर आकर बनाते। तो न जाने कि ये कहाँ जाकर मिलेगा, कोई ठिकाना इसका नहीं है, तो वहां तक न जाएगा। तो इस तरह ये आप फिगर आप ये लिखने के बाद जो इसका लिखा है परिभाषा या इसके वस्तु को यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम कई बार बोले हैं, तो उसी के नीचे ये फिगर आप उतार सकते हैं। उतार लीजिए, इसको फोटो कॉपी कर लीजिए। हुआ इधर
अब है कि F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ध्यान दे रहा है ना, F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो आपको बताया अभी कि जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। जिनको नोट करना है वो नोट करेंगे। जब वस्तु हाइपन के बाद जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। समझिए फिगर से, फिगर सबको दिखाई दे रहा है ना जी। देखिए यहाँ पे ये है उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। और यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा। रेखा कौन सी है? प्रधान अक्ष है। कौन है? प्रधान अक्ष है। और प्रधान अक्ष पर हमने इधर नाम रखा F1 और इधर नाम रखा 2F1 और इधर हमने नाम रखा F2 और 2F2। आप जानवे करते हैं। चलिएगा, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, वस्तु यहाँ पे हुआ देख रहा है, एक किरण हम लेते हैं समानांतर। क्या लेते हैं? जब कोई किरण समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये 90 डिग्री पर जब ऐसे करके लिखते हैं तभी इससे बढ़िया चलता है। अब उसके बाद से एक अगर आप से प्रकाश केंद्र से गुजार रहे हैं तो सीधे जा रही है। बताइए कुछ दूर जाएगी तो ये आपस में मिलेगी, आपस में इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे और ऐसे लाकर बन जाएगा। खैर आपको वहां नहीं मिला तो फिर यहाँ पे आपको बना देंगे। पहले अच्छा क्या है? अरे क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? अब तो ये बताएगा सर क्या है? ये क्या है? प्रकाश केंद्र। क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 2F1। ये क्या है? ये क्या है? 2F2। कोई दिक्कत है? इतना सारा चीज जानते हैं ना। वस्तु को कहाँ रखना है? F1 और 2F1 के बीच में रख दिए। आप पढ़े कि नहीं पढ़े? जो एक किरण समानांतर लेकर जाते हैं तो कहाँ से गुजरेगा? अपवर्तन के फोकस से। गुजरा कि नहीं गुजरा? गुजरा ना हो। अच्छा, एक किरण प्रकाश केंद्र से लेकर जाएगा तो क्या होगा? मिल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। अरे निकला कि नहीं निकला? कोई ना कोई जगह काटा कि नहीं काटा? जहाँ काटता है ना यही से इसको A' B' मान लेते हैं। A', B' अब क्या बताएं हम आपको? तो नोट कर लीजिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, छाप लीजिए। चौथा नंबर है 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो बताया है जब वस्तु 2F1 पर होती है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। हाइपन के बाद बोल रहा है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के आप समझिए। यहाँ पे बाबू ध्यान से सब लोग, ये कौन लेंस है आप ही बताइए। हम नहीं बोलेंगे, बोलिए क्या है? उत्तल लेंस। ये क्या है? प्रधान अक्ष। 90 डिग्री पे जाएगा तो सीधा जाएगा। और ये क्या है? इस पर प्रकाश केंद्र। बोलो जरा, प्रकाश केंद्र है, ऑप्टिक्स है ना हो। अब उसके बाद से ये क्या है? F1। और ये क्या है? 2F1। और ये क्या है? और ये क्या है? 2F2। कोई दिक्कत नहीं है? क्या कहा है? वस्तु 2F1 पर स्थित हो। 2F यानी यहाँ पर वस्तु AB। क्या है? AB। तो आपको हम बार बार कहते हैं किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए हमको दो किरण को दिखाना अनिवार्य है। और दो किरण को दिखाते हैं, अपवर्तन के बाद जहाँ वह किरणें आपस में मिल जाती है प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। समझ लीजिए बउआ। ये बताइए यहाँ पे हम रखे हैं वस्तु AB। क्या रखे हैं? वस्तु AB। और एक हमने ये यहाँ पे लिख रहे हैं
और एक हमने जो किरण लिया वह समानांतर लिया। क्या लिया? जो अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरता है, F2 से होकर गुजरता है। ये कोई दिक्कत? हम हमेशा से जानते हैं कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है लेंस पे, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? और एक जब प्रकाश केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, जो आकर इसके सामने मिल गया, A डैश B डैश। बताइए सेम उसका प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना हो? अब इस तरह से हमको इस वस्तु से इस पर रखी वस्तु से जो प्रतिबिंब मिला A डैश B डैश, वह सेम इसी के बराबर मिला, उल्टा बना, वास्तविक बना। कोई दिक्कत? जल्दी अपने कॉपी में 2 कॉपी कर लीजिए।